हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 30 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दिया गया है, वहां जाकर आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वुमेन्स रैंकिंग रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 2021? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसके अंदर रहा है 9th पोजीशन के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है 9। महिला हॉकी टीम की जो कैप्टन है वो रानी रामपाल है। और पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो इस रैंकिंग में जो पुरुष हॉकी टीम है वो 3rd पोजीशन पे रही है और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टॉप 3 टीम की बात करें तो इसके अंदर नीदरलैंड 1st रैंक पे रही है, इंग्लैंड 2nd रैंक पे रही है, अर्जेंटीना इसमें 3rd पोजीशन के अंदर रही है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है लुजान स्विट्जरलैंड के अंदर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज रिलीज द बुक द टर्न और विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड हुज ऑटोबायोग्राफी इज दिस बुक? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द टर्न और विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड पुस्तक का विमोचन किया है और यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अरूप रॉय चौधरी की आत्मकथा है ये। और अरूप रॉय चौधरी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है एनटीपीसी लिमिटेड और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के। और यह बुक अरूप रॉय चौधरी के जीवन से सीख को समेकित करती है और उनकी लाइफ से मैनेजमेंट के लेसन को सामने लाती है। और टॉप 5 ऑथर और बुक्स की बात करें तो नो द एंटी नेशनल बुक RSN सिंह के द्वारा लिखी गई है। गिल्ली डंडा टू गोल्फ बुक राम वर्मा के द्वारा लिखी गई है। बुक ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया ये लिखी गई है किंसुक नाग के द्वारा। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट बुक के राइटर है राम माधव। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ये लिखी है अनिंद्या दत्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड संगीत तानसेन उत्सव ऑर्गेनाइज्ड? विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है ये मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है अभी और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्टार्ट हुआ है। इस फेस्टिवल में इंडिया के साथ विश्व भर के फेमस आर्टिस्ट यहाँ पर संगीत और वादन की प्रस्तुति करेंगे और इस बार इसका 97th एडिशन है और ये 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। ये 5 डेज चलने वाला है ये फेस्टिवल। इसके बाद में इसके बारे में और डिटेल से बात करें तो कार्यक्रम के मंच का जो निर्माण है वो ओमकारेश्वर स्थित सिद्धनाथ मंदिर की थीम पर किया गया है और संगीत समारोह में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आर्टिस्ट भाग लेंगे। इसके बारे में टॉप 5 फेस्टिवल्स के बारे में बात करें तो जो हरियाला पर्व है वो मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। वांचुआ फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। ओनम फेस्टिवल केरला का है और सोलुंग फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आरबीएल बैंक बोर्ड? आरबीएल बैंक बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव आहूजा। आरबीएल बैंक की बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1943 के अंदर। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके सीईओ और एमडी बने हैं राजीव आहूजा। इसकी टैगलाइन है आप अपनों का बैंक। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री 1989 के IFS ऑफिसर है जो पंकज सरन की जगह लेंगे और 3 साल तक चीन में भारतीय राजदूत के रूप में ये काम कर चुके हैं और इसी मंथ की 11 तारीख को उन्हें चीन में भारतीय राजदूत के पद से रिटायर किया गया है और अब इनकी जगह चीन में भारत के नए राजदूत प्रदीप कुमार रावत को अपॉइंट किया गया है।
टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं अजीत डोवाल, न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बने हैं VR चौधरी, और न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट क्रॉप बने हैं गुरबीर पाल सिंह, न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स बने हैं संदीप सिंह। इसके बाद में न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड बने हैं ईशिन चिनाना। 6th क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021? स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2021 को किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। इसके बारे में डिटेल से बात करें तो नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक में 2019-20 में केरल रहा है फर्स्ट पोजीशन के अंदर, तमिलनाडु इसके अंदर रहा है सेकंड पोजीशन के अंदर, तेलंगाना इसके अंदर थर्ड पोजीशन के अंदर रहा है, जबकि यूपी इस इंडेक्स में सबसे नीचे है और केरल सभी पैरामीटर्स पर हेल्थ सेक्टर में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और इसके बाद में बात करें छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पे रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नागर हवेली पहले स्थान पे रही है। और टॉप 3 स्टेट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट पे केरला, तमिलनाडु, थर्ड पे तेलंगाना रहा है और इशूअर है नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द काशी फिल्म फेस्टिवल 2021 ऑर्गेनाइज्ड? काशी फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी के अंदर। वाराणसी के अंदर ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये चल रहा है और वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूपी के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी और अन्य अतिथियों ने इसका जो उद्घाटन है वो किया है। और इसके बारे में टॉप 5 फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल बी कीपिंग फेस्टिवल 2021 मनाया गया है हल्द्वानी में जो उत्तराखंड के अंदर है। लोकरंग उत्सव 2021 मनाया गया है जयपुर राजस्थान के अंदर। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है पणजी गोवा के अंदर। मनोहर पारिकर साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा के अंदर। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया गया है मेघालय के अंदर। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच कंट्री विल चेयर द UNSC एंटी टेररिज्म कमिटी 2022? UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेगा इंडिया। और इसके बारे में डिटेल से बात करें तो भारत जनवरी 2022 में 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा और भारत ने आखिरी बार 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। इसके बारे में और बात करें तो आतंकवाद विरोधी समिति का भारत के लिए अधिक महत्व है क्योंकि भारत वैश्विक मंच पर आतंकवाद से लड़ने के लिए उचित उपाय करता रहा है। इसके बाद में आतंकवाद विरोधी समिति की बात करें तो आतंकवाद विरोधी समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक सहायक संस्था है और यह एक 15 सदस्यीय समिति है जिसे अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 की निगरानी के लिए स्थापित किया गया था। और इस प्रस्ताव में सभी राज्यों आतंकवादी हमलों की योजना बनाने वाले समूहों पर जानकारी साझा करने, वित्तीय सहायता और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इनमारसैट 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट? इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में बात करें तो जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रियल H11A 204 रॉकेट के माध्यम से एक संचार उपग्रह इनमारसैट 6F1 एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है जो पृथ्वी से लगभग 22,240 मील ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद में इसे लंदन स्थित कंपनी इनमारसैट ने अपनी अगली पीढ़ी की उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा के रूप में विकसित किया है। उपग्रह 12,007 पाउंड का है जो 2I-6 अंतरिक्ष यान में से पहला है। जापान की बात करें तो जापान इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी कैपिटल है टोक्यो। करेंसी यहाँ पे है जापानीज येन। प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा और द कंट्री ऑफ सनराइज भी जापान को बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं डाएट और लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ की शिनानो रिवर। अगला क्वेश्चन है,
हु हैज़ रिटन द बुक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है निर्मल चंद्र विज ने। तो इसका करेक्ट आंसर है निर्मल चंद्र विज। और इसके बारे में डिटेल से बात करें तो पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल निर्मल चंद्र विज की एक नई किताब में जम्मू और कश्मीर में संघर्षों और आगे के रास्तों की पूरी तस्वीर पेश करने का दावा किया है इस बुक के अंदर। और हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक जनरल विज की पुस्तक द रीडर ऑफ कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड है। इसके बाद में बात करें टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स की, तो माई जॉय एंड सॉरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड लिखी है डॉक्टर कृष्ण सक्सेना के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में द 7 साइन ऑफ बीइंग ए मदर ये लिखी है तायरा कश्यप खुराना के द्वारा। द नटमैग क्रश लिखा है अमिताभ घोष के द्वारा। द स्वीटनेस ऑफ वाटर बुक लिखी गई है नाथन हैरिस के द्वारा। द स्पिरिचुअल सीईओ लिखी गई है एस लाइट के द्वारा। तो चलिए हम रिवाइज करते हैं 29 दिसंबर के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मेंदू मंजपई योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू हुई है तमिलनाडु के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा से हटा दिया गया है और इस जहाज का निर्माण किसने किया है? तो इस जहाज का निर्माण किया था मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है बिहार सरकार ने। बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है, लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दिव्या हेगड़े को। फिफ्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर रहा है 3rd पोजीशन के अंदर और जो महिलाओं की टीम है इसमें 9th पोजीशन के अंदर रही है। सिक्स क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? तो ये मिला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को मिला है। 7th क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने नदियों के सम्मान और संरक्षण के लिए नदी उत्सव अभियान को शुरू किया है? तो ये किया है गुजरात की सरकार ने। 8th क्वेश्चन है, विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। 9th क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नासा के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है नासा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द गुड गवर्नेंस इंडेक्स सुशासन सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है अमित शाह ने लॉन्च किया है। और ये था कल का स्टडी क्लॉज क्वेश्चन। विच स्टेट टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ नेशनल ब्लाइंड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021? राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने जीता है। ये है आज का स्टडी क्लॉज क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस? बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आप इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।